देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ये जो ऐलान हुआ है ये खुशाइंद है। इस तारीख के ऐलान से जो बेयकीनी की कैफियत थी, सूरत हाल थी, प्रोपोगंडा था, बहाम था, वो दूर हो गया और निगरान हुकूमत का बुनियादी काम ही शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन को फैसिलिटेट करना और उसके निकात को यकीनी बनाना था। निगरान हुकूमत के इस इकदाम से जमहूरी रवायात जो है वो मुस्तहकम होंगी और इलेक्शन कमीशन का जो फाल किरदार है वो आने वाले इलेक्शन में एक अदारे के तौर पे, रेगुलेटर के तौर पे तारीख के औराक जो है वो उसके किरदार के मुंतज़िर है। दूसरी बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इससे पहले ही इंतखाबात की जो तैयारियां हैं उनमें मसरूफ है। हमारा जहानिया में एक पावर शो हो चुका है, दूसरा हम कल हाफिजाबाद में करने जा रहे हैं और ये शाहीन की परवाज वक्त है और इस्तेकाम पाकिस्तान का हर शाहीन जो है वो परवाज के लिए तैयार है। और ख़ास तौर पे हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम था सियासी और मुआशी, इंतखाबात के ऐलान से पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा। जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज और दीगर कारोबारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी उसके दरवाजे खुलेंगे और अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान जो है वो जमहूरी रवायात को बरूए कार लाते हुए तरक्की और खुशहाली की मनाजिलें तय करने की तरफ रवा दवा होने लगा है और मायूसियों से निकल के कौम को जो है वो मायूसियों और अंधेरों से निकाल के इस इलेक्शन के जरिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो तरक्की और खुशहाली के सफर पे गामजन होगी और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन से पाकिस्तान का निज़ाम भी बदलेगा, लोगों के हालात भी बदलेंगे और मुल्क की सूरत हाल भी बदलेगी। अच्छा फिरदौस साहिबा, जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम है और एक कन्फ्यूजन पाई जा रही थी कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, डिले हो जाएंगे। अब वो जो अदम इस्तेहकाम है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होनी सूरत हाल शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये ऐलान जो है ये जो बिगल बजा है इलेक्शन का, ये ना सिर्फ सियासी जमातें अब अपने आप को सफबंदी करके मुनज़्ज़म करके उस सियासी ग्राउंड में अपनी टीमों को उतारें, बल्कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से तो पाकिस्तान को तरक्की और की मनाज़िल तय करता देखना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी ट्रेन जमहूरी पटरी पे ही रवा दवा है और अल्टीमेटली ये क्या सराइयाँ जो है आज जमीन बोस, ये जो एक नया उम्मीद और रोशनी का यकीनन फिरदौस साहिबा ये खुशाइंद है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इंतखाबात वक्त पर हो जाने चाहिए थे? इस इलेक्शन कमीशन को पहले ऐलान कर देना चाहिए था। देर है साथ आगे। ठीक है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हम न्यूज़ को वक्त दिया। ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम ऐलान कर दिया गया है। हो सकता है सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की आज मुलाकात हो जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। 11 फरवरी को इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, वकील ने अदालत को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है और 11 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है। 11 फरवरी यानी इतवार का दिन बनता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तारीख बता दी गई है। 29 जनवरी के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से भी खबर आ रही है और साथ ही साथ आपको ये बताया कि हो सकता है सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के चीफ की आज मुलाकात हो जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख से आगाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत की हिदायत कर दी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक सदर को बताने के पाबंद नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील को बताया है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अभी जाकर सदर से क्यों मुलाकात नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा हिदायत लेकर बता सकता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा अभी जाएं और पता करें, बताएं। समात में वक्फा है, अब कुछ देर के बाद समात दोबारा होगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन